Good morning all of you. Welcome to on your channel AS Classes। जैसा कि हम पहले प्रेजेंट सिंपल टेंस का फर्स्ट वीडियो पढ़ चुके हैं, इससे आगे का वीडियो अभी आपके सामने पेश है। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर एफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस हम पढ़ चुके हैं और अब पढ़ रहे हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। भी प्रश्नवाचक वाक्य 2 प्रकार के होते हैं। पहला है जो HV से शुरू होने वाला। HV का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला। दूसरा टाइप है इसका WH वर्ड से शुरू होने वाला। प्रश्नवाचक वाक्य 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है यस नो टाइप क्वेश्चन, जिसको बोलते हैं यस नो टाइप क्वेश्चन, और सेकंड है WH टाइप क्वेश्चन, WH टाइप क्वेश्चन। ये 2 प्रकार के होते हैं। अब ये WH वर्ड जो आया है, ये WH वर्ड 9 होते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 9 होती है। जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, वाई, हु, हुज, हुम, हाउ, ये हैं। ये WH वर्ड हैं। इनसे प्रश्न बनता है। इनका आंसर जो है वो डिटेल में देते हैं, और यस नो टाइप क्वेश्चन जो है इनका रिप्लाई, इनका आंसर यस और नो में देते हैं, इसलिए इनको यस नो टाइप क्वेश्चन कहा गया है। अब हम आगे देखते हैं कि इनका फॉर्मूला क्या होगा। हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले सेंटेंस का फॉर्मूला क्या है और WH वर्ड से शुरू होने वाले सेंटेंस का फॉर्मूला क्या है, आगे देखते हैं। हाँ, तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस के 2 फॉर्मूले हैं। एक तो है हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला। हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला, हेल्पिंग वर्ब इस टेंस के अंदर आपको पहले भी बताया गया है कि डू और डज इसमें हेल्पिंग वर्ब है। और डू और डज का यूज़ कहाँ होता है? डज और डू में अंतर है इतने ES का, ES का अंतर है। तो ES कहाँ लगाया था? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। तो इसका हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज़ करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और इसका प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज़ करते हैं। अब सब्जेक्ट आएगा इसके बाद में, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है। इसी प्रकार से WH वर्ड का भी फॉर्मूला है। WH वर्ड शुरू में आ गया, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब वाला जो फॉर्मूला है ना, सेम वो यहाँ पे आ जाता है, सेम आ जाएगा। एक ऊपर वाला याद होगा फॉर्मूला, तो नीचे वाला ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। इससे आगे बस आपको WH वर्ड जोड़ना है। तो अब आगे सेंटेंस देखिएगा। क्या वे खेलते हैं, इसकी अंग्रेजी बनाते हैं। तो ये प्रश्नवाचक वाक्य है और शुरू में क्या आ गया, वाक्य के प्रारंभ में क्या आ जाए तो हम ये फॉर्मूला काम में लेंगे। वाक्य के प्रारंभ में क्या आ जाता है तो हेल्पिंग वर्ब वाला फॉर्मूला काम में लेंगे। और यदि वाक्य के बीच में क्या आ गया, क्या की अंग्रेजी तो व्हाट रहती है, क्या की अंग्रेजी व्हाट होती है, तो बीच में क्या आ गया तो हम फिर WH वर्ड वाला यूज करेंगे। शुरू में क्या आ गया सेंटेंस के अंदर तो हम फर्स्ट फॉर्मूला काम में लेंगे। और इस क्या की अंग्रेजी लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। टेंस के अनुसार हम डू डज साइक्रिया लगाएंगे, उससे ही इसका क्या बन जाता है। ठीक है, तो ते है, ये पहचान है टेंस की। और मैंने बताया था कि जो पहचान होती है हिंदी की, उसको हटा के ना लगा दो उसके स्थान पे, तो खेल ना, तो खेलना हो गया। ये खेलना हो गया, तो खेलना को अंग्रेजी में बोलते हैं प्ले। तो अब यहाँ पे हमें लिखना है सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब। वे बहुवचन करता है, वे को अंग्रेजी में बोलते हैं दे। तो दे बहुवचन है तो हम साइक्रिया क्या लगाएंगे? डू। फिर सब्जेक्ट क्या है इसमें? दे। और फिर आएगी वर्ब। वर्ब क्या है इसमें? खेलना। खेलना को अंग्रेजी में बोलते हैं प्ले। ठीक है, और अंत में क्या है? क्वेश्चन मार्क। तो ये इसकी अंग्रेजी हो गई है। यही सेंटेंस इस प्रकार से होता है, वे क्या खेलते हैं। तो इसकी अंग्रेजी क्या होती है? देखो वाक्य के बीच में क्या आ गया, तो अब इसको है ना WH वर्ड से शुरू करेंगे वाक्य को। जैसे आ गया वॉट, वोट आ गया,
क्या की अंग्रेजी आएगी व्हाट। अब हेल्पिंग वर्ब आएगी किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, वे, बहुवचन है तो डू, सब्जेक्ट लिख देंगे दे, और ते है हटा दो, लगा दो ना, खेलना, खेलना को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, प्ले, और अंत में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। ये इसकी अंग्रेजी बनी। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम कहाँ जाते हो, ये भी WH वर्ड है। वह क्या पढ़ता है, क्या बीच में आएगा, यह भी WH वर्ड है। तो WH वर्ड सबसे पहले ले लेंगे, कहाँ की अंग्रेजी होती है वेयर, क्या की अंग्रेजी होती है व्हाट। तो लिखो WH वर्ड इसमें वेयर, वेयर लिख दिया। इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें, डू और डज। तुमको बोलते हैं यू, यू के अकॉर्डिंग क्या आएगा, डू हेल्पिंग वर्ब आएगी। अब यू सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। वेयर डू यू, ते हो, ये हटा दो, लगा दो ना, जाना को अंग्रेजी में बोलते हैं गो। वेयर डू यू गो, क्वेश्चन मार्क। वह क्या पढ़ता है, क्या की अंग्रेजी क्या होगी, व्हाट। वह क्या है, वह क्या पढ़ता है, यह आदमी है, ही। तो यहाँ पे ही एक वचन करता है, इसलिए क्या आएगी, डज हेल्पिंग वर्ब आएगी, और ही कर दो, यहाँ पे ही लगा दो। अब ता है हटा दो, लगा दो ना। तो पढ़ना, पढ़ना को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, रीड। रीड की तीनों फॉर्म समान होती हैं, बस प्रोनाउंसिएशन इसका अलग अलग होता है, क्वेश्चन मार्क। ऐसे बनती है इसकी हिंदी से अंग्रेजी। इंग्लिश में सेंटेंस एग्जाम में कैसे आ सकता है, जैसे करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरनी है। पहले है ना सेंटेंस को देखिएगा, सेंटेंस में कहीं ना कहीं आपको है ना टेंस की पहचान मिल जाएगी। जैसे देखो यहाँ पे एवरीडे, नाइट, वीक, मंथ, ईयर, एवरिया इसके साथ है ये डे, नाइट, वीक, मंथ, ईयर, डे वगैरह ये सब है ना ऐड हो, साथ में आ जाए तो हम प्रेजेंट सिंपल टेंस की पहचान मानते हैं। अब ये वोट आ गया और इसमें सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट और डालना पड़ेगा सेंटेंस में। चलो ही डाल दिया, ही। अब वोट ही प्ले एवरीडे, अब ये सेंटेंस है। तो अब इसमें देखो वोट आ गया, वोट के बाद में हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए। फॉर्मूला कहते हैं हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए, वो भी किसके अनुसार, ही के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार डज आ गई। और प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, प्ले का प्ले, इसको बाहर निकाल दिया। और देखो सेंटेंस, ये सेंटेंस है, वाई आर यू गो टू मार्केट डेली। तो इसमें डेली आ गया, प्रेजेंट सिंपल टेंस हो गया। अब यू देखो, यू बहुवचन करता है तो डू हेल्पिंग वर्ब आ गई। अब गो का गो, बताया था कल भी मैंने कि ब्रैकेट के अंदर हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी होती है और इस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, प्रेजेंट सिंपल टेंस को, प्रेजेंट सिंपल के एफर्मेटिव सेंटेंस को छोड़ के, क्योंकि उसमें एस या एस आता है। बाकी क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, उसमें डू डज से हेल्पिंग वर्ब होती है। अब इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की बात करें, इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव, साथ में क्या हो, नेगेटिव, प्रश्नवाचक वाक्य भी हो साथ में, और साथ में नोट वाला भी हो। तब क्या है, समस्या यही है कि नोट कहाँ लगाना है। नोट है ना सब्जेक्ट के बाद में लगाता है, नोट कहाँ लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देंगे। जैसे वाई यू नॉट प्ले ऑन संडे, ये वाक्य है। जैसे वाई यू नॉट प्ले ऑन संडे, ऑन संडे इस टेंस की क्या है, पहचान है। ऑन संडे इस टेंस की पहचान है, प्रेजेंट सिंपल टेंस हो गया, और प्रश्नवाचक वाक्य भी है, और नोट भी है, नेगेटिव भी है। कोई दिक्कत नहीं, घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको सब्जेक्ट की पहचान करनी है, आपको सब्जेक्ट की पहचान करनी है। प्लूरल है, सिंगुलर है, यू प्लूरल है, इसलिए डू और डज में से सहायक क्रिया यूज करेंगे डू, ठीक है। डू यू नॉट, नोट को बाहर निकालो और प्ले को बाहर निकालो, बस आपको कुछ नहीं करना। आपको तो क्या है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भरनी है, ऐसे है बस। आपको इससे पैटर्न समझ में आ गया। और अब इसके बाद आगे हम पढ़ेंगे इसके अलावा कुछ अलग सेंटेंस है।
जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ है, साइंटिफिक है, फैक्ट है कोई। देखिए आगे, परमानेंट एक्शन, कोई स्थायी कार्य हो उसमें हमें प्रेजेंट सिंपल टेंस से यूज करना है। जैसे देखिएगा, आई लिव इन राजस्थान, आई लिव इन राजस्थान, मैं राजस्थान में रहता हूँ, ये उसका क्या हो गया, एक स्थायी एक्शन हो गया, परमानेंट एक्शन है। तो इसमें हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज किया है स्थायी एक्शन में। अब आई बहुवचन कर्ता मानते हैं आई को, इस लिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की, एस या एस यूज नहीं किया। ठीक इसी प्रकार से दूसरा सेंटेंस है अपना, ये पहला सेंटेंस है, दूसरा सेंटेंस है, इंडिपेंडेंस डे फॉल्स ऑन 15th अगस्त। ये है, इंडिपेंडेंस डे होता है स्वतंत्रता दिवस, फॉल्स आता है ऑन 15th अगस्त, 15 अगस्त को, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस आता है। तो ये क्या है, एक परमानेंट एक्शन है, स्थायी कार्य है। तो इसमें भी प्रेजेंट सिंपल हमने यूज किया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ईएस है, ये क्या है, एस लगाया है, एस जोड़ दिया, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज किया है और फॉल इतनी ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और अंत में लगा दिया एस, क्योंकि इंडिपेंडेंस डे सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए एस लगा दिया। और आगे देखते हैं, अब आगे है डेली रूटीन एक्शन। डेली रूटीन एक्शन है, तो इसमें भाई डेली मतलब दैनिक, रूटीन में से दिनचर्या, एक्शन मीन्स कार्य, रोजाना का जो कार्य हम रोजाना काम करते हैं वो डेली रूटीन का कार्य कहलाता है। जैसे आई गेट अप एट 5 PM, अब ये है, ये जो रोजाना काम होता है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में लेंगे। अब ये रोजाना डेली का काम है तो प्रेजेंट सिंपल टेंस है, इसमें कोई पहचान नहीं दे रखी है, लेकिन आपको सेंटेंस पढ़ के देखना पड़ेगा कि डेली रूटीन का कार्य है, इसलिए इसको प्रेजेंट सिंपल टेंस मानेंगे। अब ये देखिए, आई क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट है, ये है प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल सब्जेक्ट है तो हमें ये वर्ब के साथ में एस या एस लगाना है कि नहीं लगाना है। सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो वर्ब के साथ एस या एस लगता है, लेकिन प्लूरल सब्जेक्ट में वर्ब के अंत में एस या एस नहीं लगता, जो ब्रैकेट में है वो वैसा का वैसा उठा के बाहर रख दो बस। और ब्रैकेट में आपको पता ही है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में होती है। आगे है हैबिचुअल एक्शन। हैबिचुअल मीन्स होता है आदतन, एक्शन, एक्शन मीन्स होता है कार्य। कोई हैबिचुअल से संबंधित कार्य हो तो हम क्या है उसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस से यूज करेंगे। जैसे दे रेयरली टेल ए लाई, ये सेंटेंस है, दे रेयरली टेल ए लाई। तो इसमें भी देखो रेयरली है, इससे पता तो लगता है कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, फिर भी क्या है कि ये हैबिचुअल एक्शन है कि वे मुश्किल से ही झूठ बोलते हैं, वे मुश्किल से ही झूठ बोलते हैं। तो इसमें क्या है, ये हैबिचुअल एक्शन है तो प्रेजेंट सिंपल टेंस से यूज करेंगे। और देखो दे बहुवचन करता है, इसलिए इसमें क्या आ गया, टेल। टेल क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो हमने टेंस के अकॉर्डिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे फिल कर दी है। ये है यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब होता है सार्वभौमिक सत्य, जो पूरी दुनिया में सच हो, सत्य हो। जनरल ट्रूथ है जो सामान्य सच हो, आम बात जो सच हो। प्रिंसिपल कोई सिद्धांत हो। प्रिंसिपल दो होते हैं, स्पेलिंग में थोड़ा डिफरेंट है लेकिन उच्चारण उसका प्रोनाउंसिएशन सेम है। एक प्रिंसिपल सिद्धांत होता है तो एक प्रिंसिपल प्रधानाचार्य होता है। तो द सन राइज इन द ईस्ट, ये है, तो सूर्य पूर्व में उदय होता है, क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। अब इसमें पहचान की जरूरत नहीं है, आपको पता बस इतना होना चाहिए कि यूनिवर्सल ट्रूथ है तो प्रेजेंट सिंपल टेंस आएगा इसमें। तो द सन सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट है, द सन इज सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो राइज को बाहर निकालिए और अब इसके अंत में एस या एस लगा दीजिए, क्योंकि सिंपल सेंटेंस है, एफर्मेटिव सेंटेंस है तो हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या एस लगाना पड़ेगा। तो इसमें ही तो पहले से ही है, एस लगा दो, तो द सन राइजेज हो गया है। फायर बर्न, ये आग जलती है, सॉरी आग जलती है, ये फायर में से आग है, बर्न में से जलाना, आग जलती है। तो मतलब ये डेली रूटीन का कार्य है और ये जनरल ट्रूथ भी है, एक ये प्रिंसिपल भी मान सकते हैं इसको। तो ये क्या है, फायर बर्न, तो ये हो जाएगा फायर
बर्न्स, फायर एक वचन है इसलिए फायर बर्न्स आगे जलती है, आगे जलती है। हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाक्य है। फ्यूचर प्लान या एक्शन हो या फर्म डिसीजन, भाई भविष्य में कोई योजना बनाई गई है, भविष्य की कोई योजना जो निश्चित रूप से होनी है, फर्म डिसीजन जो पक्का निर्णय लिया गया है वो, तो उसमें क्या है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस से यूज करते हैं। लेकिन उसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करने का मतलब ये नहीं कि जैसे हम हिंदी बोल रहे हैं वैसे की वैसी ही उसकी हिंदी बन जाएगी, उसकी हिंदी फ्यूचर की तरह ही होगी। जैसे ये देखिएगा सेंटेंस, सी गेट्स मैरिड नेक्स्ट ईयर। सी गेट्स, सी एक वचन है इसलिए इसके अंत में, वर्ब के अंत में एस लगाया है। सी गेट्स मैरिड नेक्स्ट ईयर, वह अगले वर्ष शादी करेगी, वह अगले वर्ष शादी कर लेगी। कर लेगी की आ रहा है लास्ट में, तो फ्यूचर का आ रहा है ना, हिंदी करते समय इसकी क्या है, फ्यूचर की होगी, और अंग्रेजी में क्या है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। अब नेक्स्ट ईयर है, नेक्स्ट ईयर पहचान ही फ्यूचर सिंपल टेंस की है, लेकिन फिर भी फ्यूचर प्लान होने से इसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस से यूज हुआ।